हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। तो 2022 लकी ईयर फॉर जितने भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चल रहा है संविधान में, आज संविधान का ही लेक्चर होगा। ठीक है, संविधान का हमारा अभी अनुच्छेद 18 तक पूरा हो चुका था। अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक पूरा हो चुका। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है इस बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि क्या बताएं। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे आपकी अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर आप इंसान नहीं रहेंगे यार, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, गिर जाएंगे। ऐसे क्या मतलब होगा, तो आपके जीने का मतलब बहुत कम हो जाएगा। उसी तरह से संविधान की रीढ़ की हड्डी अनुच्छेद 19 को कहते हैं। आप समझ जाओ कि संविधान का अनुच्छेद 19 कितना जरूरी है। जिस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी जरूरी है जीने के लिए, बहुत खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए, उसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 19 भी जरूरी है ना। इस संविधान के 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी है ना। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जैसे और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है? 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। अब देखिए 7 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है। पहला 19 का पहला में एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं बोलने का। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गाली भी दी लो और बोले स्वतंत्रता है बोलने की। तो बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, चलिए, लेकिन आप एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जैसे अभी कन्हैया कुमार को आप जानते होंगे, ये यूपी बिहार का है शायद। इसने कहा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, लेकिन अभी ये दोषी ठहराया नहीं गया, अपराधी नहीं माना गया, क्योंकि किसी पे भी एफआईआर होने से उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं जब तक कि कोर्ट ये साबित ना कर दे ये अपराधी है। ठीक है, तो एकता अखंडता के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। ठीक है, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोलना है आपको, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोलना है। ठीक है, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी का मोरल डाउन नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, मोरल के खिलाफ नहीं बोल सकते। कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, कोर्ट के भी खिलाफ नहीं बोलना है आपको। विदेशी संबंध के मामले में नहीं बोल सकते आप। जैसे पता चल रहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और आप बोल रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, गलत बात है। जहां रह रहे हो वहीं सोचो ना आप। कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया आप मान लीजिए, उसके खिलाफ ना बोलिए। ठीक है, किसी की मोरल डाउन ना करे, किसी का अनैतिक, किसी के साथ नैतिक व्यवहार करे, अनैतिक ना करे। सुरक्षा के खिलाफ ना बोले, सुरक्षा से संबंधित जो मामले रहते हैं उनमें आप गलत ना बोले। ठीक है, एकता अखंडता ऐसा ना बोले जिससे कि अखंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे ना बोले। ठीक है, पहला आपने देखा बोलने की स्वतंत्रता है। अब देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं, बोलने की स्वतंत्रता कितनी जरूरी है। एक बार की बात है कि प्रशांत भूषण बहुत सीनियर वकील है, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील है। अब इन्होंने जो है, ऐसे बोबड़े साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं वो। तो उन्होंने एक बार ये नागपुर गए थे, तो प्रशांत भूषण जी ने कहा है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नागपुर में 50 लाख की बाइक चला रहे हैं, वो भी बिना मास्क के और बिना डिस्टेंस के, और जनता न्याय के लिए तरस रही है।
आप सोचिए कितने बड़े व्यक्ति के बारे में प्रशांत भूषण जी ने कहा है, लेकिन उन्हें भी अपना अधिकार पता है कि हमें भी बोलने की स्वतंत्रता है अगर कहीं गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना, ओए मेरे बारे में बोल रहे हो तुम, तो मैं दोषी ठहराया जाता है। लेकिन आप आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज साहब हो, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हो, इसलिए हम आपको मौका देते हैं कि आप या तो माफी मांग लीजिए या आपके द्वारा कहे गए शब्दों में फेर बदलाव कर लीजिए। तो प्रशांत भूषण जी ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, ना तो मैं माफी मांगूंगा और ना ही मेरे द्वारा बोले गए शब्दों में किसी प्रकार का फेर बदलाव करूंगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि उन्होंने कहा था, कोई गलत नहीं कहा है कि जो गलत है भाई, यहाँ जनता न्याय के लिए तरस रही है और आप बीजेपी के प्रचार के लिए वहां नागपुर में जा रहे हो बिना मास्क के, बिना डिस्टेंस के। तो उन्होंने कहा था, तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बोलने की स्वतंत्रता है, उन्होंने कितने बड़े व्यक्ति के बारे में बोल दिया। लेकिन जज साहब को अपनी लाज बचाने के लिए एक बेंच बैठी 5 जजों की, कितने जजों की? 5 जजों की, अपनी लाज रखने के लिए 1 रुपया का, मात्र 1 रुपया का जुर्माना उन पर लगाया है। हम भी बोल देंगे, हम पर भी 1 रुपया का जुर्माना लगा दीजिए। मोरलता के खिलाफ बोला, उन्होंने बोला कि आप हमारे मोरल के खिलाफ बोले, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता थी और कानून, अपना अधिकार पता था ना हम क्या बोल रहे हैं, हमने गलत नहीं बोला है। हम भी एक नागरिक है, हमें भी वो सब नागरिक प्राप्त है जो आपको प्राप्त है, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता आप समझ गए, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। चलिए, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो असेंबली कर लीजिए, सभा कर लीजिए। तो 19 के 2 में दिया है कि आप सभा कर सकते हैं। 19 के 2 आर्टिकल में आपको दिया है कि आप कहीं भी सभा कर लीजिए, असेंबली बना लीजिए, अच्छा बोलेंगे तो आप सभा तो कर ही लेंगे। और 19 के 3 में दिया, अनुच्छेद 19 के 3 में दिया गया है कि जब आप सभा करेंगे तो एक संगठन बना लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, संगठन बना लीजिए। तो संगठन का अधिकार भी आप समझ गए, 19 के 3 में दिया है। जब आप संगठन बना लेंगे तो हो सकता है कि बाहर विदेश, मतलब अपने भोपाल से संगठन बना के आप इंदौर चले जाए तो घूम लीजिए आप। तो घूमने की स्वतंत्रता, चार ओर घूमने की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 के 4 में दी गई है। अगर आप घूमेंगे, घूमते हुए कहीं मान लीजिए लड़की पसंद आ जाए, तो आपने बोला मैं तो भोपाल में रहूंगा, अब तो यहीं अपना गुजारा करूंगा, तो आप वहां पर घूमने का अधिकार आपको है। घूमने का अधिकार है तो वहां आप बस भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। आपको जम गया भोपाल अच्छा है, मैं तो यहीं रहूंगा, तो आपको निवास 19 के 5 में दिया है, आपका निवास, या आप उस जगह पर बस भी सकते हैं, रह सकते हैं। जब आप रहेंगे तो आप घर खरीदेंगे, मतलब संपत्ति खरीदेंगे। तो 19 का 6 में दिया है संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति का अधिकार। जब आप रहेंगे तो आप घर भी खरीद लेंगे, और जब आप घर खरीद लेंगे, अपना घर चलाने के लिए आपको व्यवसाय करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो आपको भारत के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की आजादी है, वो देता है 19 का 7 का अधिकार देता है, आप व्यवसाय कीजिए, आप व्यवसाय कीजिए। तो आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया है कि 7 स्वतंत्रता 19 में। 19 का 1 में बोलने की स्वतंत्रता, जितनी हमको बोलने की स्वतंत्रता है उतनी ही मीडिया को है। मीडिया को कोई एक्स्ट्रा अलग नहीं है कि आप कुछ भी अलग से इनको दे रखा है, इनको कोई अधिकार अलग से नहीं दे रखा। जितनी हमको स्वतंत्रता है बोलने की, उतनी उनको स्वतंत्रता है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता है तो भाई साहब पूछने की भी स्वतंत्रता है। आरटीआई लाया गया है 2005 में। इस आर्टिकल के तहत आप सरकार से पूछ भी सकते हैं। आप किसी सरकार से पूछते हैं कि ये कितना पैसा खर्च हुआ, या यहाँ इस एरिया में हमारे इधर बकरे की दुकान खुल गई है, हम तो बहुत पंडित लोग हैं, तो क्या आपने इनको लाइसेंस दिया है? तो हमें ये लिखित डेटा चाहिए
तो वहाँ का कलेक्टर उनको लिखित देगा, क्योंकि आरटीआई है 2005 में आ चुका है, सूचना का अधिकार है। मतलब अगर आप बोलेंगे तो ये भी कहा गया भाई साहब बताने का अधिकार भी आपका होगा, तो सरकार हमें जरूर बताएगी। आर्टिकल आरटीआई 2005 के तहत, है ना। फिर हमने बोला कि भाई आपको सभा करने की स्वतंत्रता है, सभा कर लीजिए आप। 19 के 3 में दिया संगठन बना लीजिए आप। 19 के 4 में दिया घूम लीजिए चारों तरफ। जब घूमेंगे कोई पसंद आ जाएगा तो रहने भी लग जाएंगे, निवास कर लीजिए। जब निवास करने लग जाएंगे रहने के लिए घर भी चाहिए। तो 19 के 5 में आपको, 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार है। और जब संपत्ति हो जाएगी तो फिर भाई आपको व्यवसाय चलाने के लिए, अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए व्यवसाय करना पड़ेगा। तो भारत के किसी भी कोने में आप 19 के 7 के हिसाब से व्यवसाय भी कर सकते हैं, ऐसा है ना। अभी लेकिन हाल फिलहाल संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, क्योंकि ये वो संपत्ति है जो आपने खरीदी है, और अनुच्छेद 31 में वो संपत्ति है जो आपके दादा परदादा की संपत्ति थी। ठीक है, तो ये वो संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति देखिए हमारे अधिकार जो कि संविधान में कितने अधिकार है, 7 थे, है ना। 7 अधिकार थे हमारे, लेकिन जिसमें से एक हट गया संपत्ति का अधिकार। अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हुए। उसी तरह यहाँ भी 7 प्रकार के अधिकार थे हमको, लेकिन उसमें से संपत्ति का अधिकार 19 का 6 हट चुका है। ठीक है, अब कितने बचे, 6 बचे, 6 बचे हमारे। तो आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 20 दे रखा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, बहुत जरूरी है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर होने से आप दोषी नहीं कहलाएंगे जब तक कि कोर्ट ये ना कह दे कि आप दोषी है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना हुआ एक मुद्दा कि कन्हैया कुमार का, मैंने फिर से बोल देता हूं, है ना। कन्हैया कुमार ने कहा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसा इस पर कन्हैया पे आरोप है। लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि आपने ऐसा कहा है। अभी तो कोर्ट ने इनको सिक्योरिटी भी दे रखी है, 2-4 आगे पीछे घूमते बढ़िया चलते हैं। अभी तो ये अपराधी नहीं है, अगर अपराधी होती तो कोर्ट इनको सिक्योरिटी क्यों देता। ठीक है, तो अभी अपराधी नहीं है। कहा गया है कि किसी पर भी एफआईआर होने से आप अपराधी नहीं कहलाएंगे जब तक कि कोर्ट ये सिद्ध ना कर दे कि आप अपराधी है। कन्हैया कुमार अभी निर्दोष है, तभी तो उसको सिक्योरिटी मिली है। लेकिन जिस दिन अगर वो साबित हो गया, अपराधी घोषित हो गया, उस दिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 बातें कही गई है। अनुच्छेद 20 में 2 बातें कही गई है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, एक कही गई है, सॉरी 3 बातें कही गई है ना। अनुच्छेद 20 में 3 बातें कही गई है। क्या कही गई है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई क्राइम करता है, अगर मान ली जाए मैं 2022 में क्राइम कर रहा हूं, एक मर्डर करा तो मुझे 6 साल की सजा होगी। तो मुझे सजा, जब मैंने क्राइम किया, जब मैंने अपराध किया गया, उसी कानून के हिसाब से मुझे सलाह दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले आज से 20 साल पहले कानून था कि अगर कोई मर्डर कर देता है तो 20 साल की सजा होगी। नहीं, हमने अभी वर्तमान में अगर कोई अपराध किया है तो वर्तमान के कानून के हिसाब से हमें सजा दीजिए। दूसरी बात क्या कहता है, अगर एक बार अपराध करते हो तो आपको एक ही बार सजा मिलेगी। अगर आपने मर्डर कर दिया किसी को, मान ले कि 3 साल की सजा है, और जब 3 साल की सजा काटने के बाद फिर से जज साहब के सामने आ जाते हो, बोलो मैं वही हूं जिसने मैंने मर्डर किया, तो जज साहब ये नहीं करेंगे फिर से अंदर कर देंगे। नहीं, जो अपराध किया था उसकी सजा आप भोग चुके। अब आपको दोबारा जज साहब के सामने आके ये नहीं, जज साहब ये नहीं कहेंगे और ये तो आ गया तो चलो इसको अंदर फिर से कर दो। नहीं, एक अपराध की एक सजा। मूवी में कहते हैं अरे मैं जेल तो जा ही रहा हूं, 2-4 मर्डर करूं, 10 करूं, उससे क्या करना, तेरे को भी निपटा जाओ। ऐसा नहीं, अगर आप एक मर्डर करेंगे तो एक सजा मिलेगी 10 साल की, अगर मान लो होगी तो। और अगर 2 मर्डर करेंगे 20, तो आपको 20 साल की सजा हो जाएगी। तो आप मूवी होती है, आप उस पर ना जाए कि मैं थाने तो जेल जा ही रहा हूं, तुझे भी मार देता हूं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर एक अपराध करेंगे तो एक सजा मिलेगी, जितने अपराध करेंगे उतनी सजा आपकी बढ़ती जाएगी। तो मूवी पर ना जाए आप। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्या दिया, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते आप। खुद के विरुद्ध गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है। अब मैं बता दूं आपको काम की बात, जब कभी आपको पुलिस पकड़ ले जाए और आपको बोले कि आपने किसी का मर्डर किया है, और वो आपको बढ़िया धुलाई करती है,
तो आप कृपया करके, क्योंकि वो धुलाई करती है, वो आपसे पूछना चाहती है कि आपने मर्डर किया है। अगर आपने मर्डर ना भी किया हो और जब आप थाने में जाते हो तो मेरी सलाह है आपको, आप बोल दीजिए हाँ मैंने मर्डर किया, क्योंकि पुलिस जब तक मारेगी जब तक आप हाँ ना कर लेंगे। क्योंकि ये बात तय है कि आपके द्वारा दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है। कोर्ट वाले जज साहब भी जानते हैं कि पुलिस वाले ने बहुत मारा होगा इसलिए वो बुला दिया। तो कभी भी अगर आपको गलत फहमी में अगर आपको पुलिस बंद कर दे और बोले कि आपने मर्डर किया और सच्चाई ये कि आपने मर्डर नहीं किया, तो आप पुलिस से कह दीजिए हाँ मैंने मर्डर किया पहली बार में, ताकि आप पिटने से बच जाएंगे। क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं है। आपने कहा कि मैंने मर्डर किया, वो कोर्ट में मान्य नहीं है। ठीक है, तो आप बच जाइएगा। जब भी कभी आपको गलत फहमी में पुलिस उठा के ले जाए और आपको बोल दे कि हाँ आप ही ने मर्डर किया, 302 के तहत आपने मर्डर कर दिया, क्योंकि जब मर्डर होता है, किसी की हत्या करते हो तो 302 लग जाती है आप पर, तो आप कह दीजिए हाँ मैंने मर्डर किया, जबकि आप जानते हो कि आपने मर्डर नहीं किया। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो आपको पुलिस धोती रहेगी। ठीक है, अब हम आगे भी बताएंगे कि पुलिस अगर आपको ज़्यादा पिटाई करती है तो आपको कैसे बचना है। आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और बहुत इस तरह से मजा आएगा। तो आपने मैंने बोला है कि जब भी आप गलत फहमी में पुलिस पकड़ के ले जाए आपको, और वो डंडा मार के आपको अगर ये कहना चाहे कि आपने मर्डर किया, तो बोल देना, कबूल कर लेना पहली बार में, आप मार नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि 20 को दोष सिद्धि में संरक्षण, खुद के विरुद्ध दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी। चलिए दोस्त, है ना, इंतजार कीजिए। 395 आर्टिकल पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से और अपनी भाषा में पढ़ेंगे, कानूनी भाषा में नहीं पढ़ेंगे। इंतजार कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।